आज हम चैप्टर नंबर 2 साइंस का क्लास 8 एनसीईआरटी के लिए भी हुई है, सीबीएसई वालों के लिए भी हुई है, एमपी बोर्ड वालों के लिए भी हुई है। तो इसको पूरा कवर करेंगे। पर आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी जब भी आपको ये समझ में आएगा। इसको 3-4 पार्टों में करेंगे क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है। और चलो इसको स्टार्ट करते हैं। शुरू में जज मत कीजिएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए, पर लास्ट तक आपको समझ में आने लग जाएगा पूरा चैप्टर। इसको आप 3-4 बार रीडिंग करेंगे बुक से तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। You have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. These are microorganisms. तो microorganism को microbes से बोलते हैं. The microorganisms are the organism which we can't see with our naked eye. Naked मतलब खुली आंखों से, without microscope. For example, you might have observed that during rainy season, moist bread get spoiled. Moist bread get spoiled and its surface gets covered with grayish white patches. तो जो ब्रेड रहती है वो खराब हो जाती है कब, रेनी सीजन में, और उसके ऊपर धब्बे जैसे बन जाते हैं, फंगस हो जाती है। ऑब्जर्व दिस पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स। डू यू नो व्हाट दिस स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दे। तो ये जो फंगस रहती है वो रहती है, फंगस हो जाती है। उसके बाद आता है these observations show that water and soil are fully of tiny organisms. जो वाटर है और सॉइल है इसके अंदर स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनिज्म है जिनको कुछ को तो हम देख सकते हैं एंड सम वी कांट सी विद आवर नेक्ड आई। दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको आप अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। और इन्होंने यहाँ क्या बोला कि वाटर और सॉइल के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म रहेंगे जिनको देख भी सकते हैं और कुछ ऐसे रहेंगे जिनको नहीं देख सकते। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद अनएडेड आई। अनएडेड मतलब नेक्ड आई, जो खुली आंखों है बिना माइक्रोस्कोप के। सम ऑफ दिस सच एज फंगस डेट ग्रो ऑन ब्रेड, आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया क्वेश्चन का आंसर। ब्रेड कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास, इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं। अदर कैन नॉट बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो। तो अगर क्वेश्चन आता है रीजन वाला कि व्हाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स, हम ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि उन्हें हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इसलिए बिकॉज वी कांट सी विद आवर नेक्ड आई और अनएडेड आई, दैट्स व्हाई वी कॉल देम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू फोर मेजर ग्रुप। दीज आर बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड सम ऑफ दिस सम ऑफ दिस कॉमन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म शोइंग फिगर, ये फिगर में दे रखे हैं। इनको हम जैसे जैसे रीड करते जाएंगे वैसे वैसे कंटिन्यू कर लें। तो वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। वायरसेस क्या होते हैं, वायरस इसको हम लिविंग नहीं बोल सकते क्योंकि लिविंग चीज क्या रहती है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकती है, पर वायरस क्या है, वो जब तक ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं जाएगा जब तक वो वर्क नहीं करेगा। वायरस के लिए ऑब्लिगेट शब्द यूज कर सकते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट मतलब होता है जो किसी चीज से हमेशा के लिए जुड़ के रहता है। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म, ये एक्सप्लेन हो चुका है, विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। होस्ट मतलब क्या होता है, जिस ऑर्गेनिज्म से वो अटैच होता है, जैसे प्लांट होस्ट हो गया वायरस के लिए, बैक्टीरिया हो गया, एनिमल हो गया। Some of these viruses shown in figure 2.5 common alignment like cold, influenza and most cough are caused by virus। ये वायरस जो डिसीज होती है उनके बारे में एक्सप्लेन है। सीरियस डिसीज लाइक पोलियो और चिकन पॉक्स, ये भी वायरस से होता है, पोलियो और चिकन। डिसीज लाइक डायसेंट्री, मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। डायसेंट्री और मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से होता है। और टाइफॉइड, डिप्थीरिया ये बैक्टीरियल डिसीज है। यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लास सिक्स तो सेवन्थ में आपने रीड किया। अब यहाँ बैक्टीरिया देख लीजिए, ये बैक्टीरिया है ना, ये दोनों बैक्टीरिया हो गए पर्पल में और हल्का ब्लू कलर में। फिर नीचे ये क्लेमाइडोमोनास है, ये एल्गी है,
स्पाइरोगायरा ये भी एल्गी है। अमीबा ये प्रोटोजोआ है। पैरामीशियम ये भी प्रोटोजोआ है। फिर इसके बाद आता है ब्रेड मोल्ड। इसको अधिकतर में राइजोपस बोलते हैं, जहाँ तक कि ब्रेड मोल्ड राइजोपस होती है। पेनिसिलियम ये फंगस। एस्परजिलस ये भी फंगस है। इसके बाद आता है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। दे आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। कर्ड में बैक्टीरिया यूज होता है, लैक्टोबैसिलस, है ना। और ब्रेड में यीस्ट यूज होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। अल्कोहल ईस्ट से बनता है। दे आर यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द environment. They are also used in cleaning up of the environment. For example, organic waste, vegetable peels, remains of animals, and are broken into harmless and usable substance by bacteria. बैक्टीरिया जो है वो ऑर्गेनिक वेस्ट को, जैसे वेजिटेबल की पील्स, छिलके वगैरह, एनिमल का रिमेन्स जो एक्सक्रीशन का प्रोडक्ट हो सकता है, एलिमेंट्री केनाल के द्वारा जो आउट होता है वो प्रोडक्ट हो सकता है। और रिकॉल बैक्टीरिया एलिमेंट्री मतलब इंटेस्टाइन से रिलेटेड। बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकाइनेस, इससे जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकाइनेस बनाने के लिए, इन सब चीज़ों में स्ट्रेप्टोकोकस यूज होता है। इन सब चीज़ों के लिए यूज स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया मेडिसिन में यूज हो सकता है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। तो ये यूजेस होगा यहाँ पे आपके। अगर वो पूछता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूजेस क्या है, तो ये पॉइंट में बना के आपको लिखने। इसके बाद आता है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे लीव करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ। ये सिंगल सेल हो सकते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, कुछ एल्गी और प्रोटोजोआ। ये ये सारे सिंगल सेल है। फंगस जो है वो मल्टी सेलुलर है एक्सेप्ट यीस्ट। यीस्ट ओनली यूनिसेलुलर एल्गी है, सॉरी एल्गी नॉट फंगस है। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ environment ranging from ice cold climate to hot spring desert to marshy areas। मतलब ये कहीं भी पाए जा सकते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस। तो ये अगर ह्यूमन की बॉडी में रहेंगे तो पैरासाइट रहेंगे, और अगर कुछ नॉन लिविंग थिंग पे रहेंगे तो ये सेप्रोफाइट्स रहेंगे। सेप्रोफाइट मतलब किसी नॉन लिविंग थिंग के ऊपर इनका होना। और जब ये एनिमल या फिर प्लांट या किसी लिविंग थिंग पे रहेंगे तो ये पैरासाइट कहलाएंगे। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर व्हाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ तो किसी और ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करते हैं, और सम फ्रीली किसी कहीं पे लैंड पे मिल जाएंगे, कहीं पे भी मिल जाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर लाइव्स। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मेनी वेज वेयर सम अदर आर हार्मफुल। लेट अस, ये तो अपन ने ऊपर टॉपिक पढ़ लिया, सॉइल फर्टिलिटी जो है यहाँ पे। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। ब्रेड और कर्ड कैसे बनाते हैं? अच्छा, आपको कर्ड बनाना आता है? कर्ड को कैसे बनाते हैं? कर्ड मतलब दही। दही को बनाने के लिए पहले आप थोड़ा दूध गर्म कर लीजिए, फिर उसमें स्टार्टर डाल दीजिए। स्टार्टर मतलब जिसके अंदर जैसे अपना दही हो गया स्टार्टर, या तो स्टार्टर में दही को यूज कर लीजिए, या फिर जो छाछ होती है उसको यूज कर सकते हैं। स्टार्टर उसे बोलते हैं। तो कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस promotes the formation of curd. It multiplies in milk and convert it into curd। मतलब ये मिल्क के अंदर मल्टीप्लाई करेगा लैक्टोबैसिलस, और उसको कन्वर्ट कर देगा कर्ड में। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज। पिकल्स, पिकल्स मतलब अचार वगैरह। एक तो पिकल्स का मतलब अचार भी हो सकता है और नमकीन भी हो सकता है ना। मेनी ऑफ अदर प्रोडक्ट आइटम, फूड आइटम्स। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रावा, सूजी। रवा मतलब सूजी। इडलीस एंड भटूरास इन इस कर्ड। तो ये डेली यूज में जो बातें हैं वही लिखिए यहाँ पे। कैन यू गेस व्हाई बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर आल्सो हेल्पफुल इन फर्मेंटेशन ऑफ राइस इडलीस एंड डोसा बाटर। तो ये डोसा बाटर और राइस इडलीस में क्यों यूज होते हैं, ये सब आप लिख सकते हैं। कि बैक्टीरिया जो है फर्मेंटेशन में यूज होता है। फर्मेंटेशन मतलब ऑक्सीजन की लिमिटेड प्रेजेंस या फिर ऑक्सीजन के एब्सेंस में, इस कारण इनको यूज करते हैं। इसके बाद आता है ये yeast reproduce rapidly and produces कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो आप फर्मेंटेशन में एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि वाई फर्मेंटेशन में इसको यूज करते हैं ईस्ट को, क्योंकि ये रैपिडली डिवाइड कर लेता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देता है रेस्पिरेशन के थ्रू।
बबल्स ऑफ गैस फिल द डफ एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक रीजन ये भी हो सकता है कि वाई कार्बन डाइऑक्साइड, ये सॉरी, वाई चीज या फिर आपका जो डव आप बना रहे हो किसी भी चीज का, तो वो फूला हुआ क्यों रहता है, केक जैसे फूला हुआ क्यों? तो उसका रीजन है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स निकलते हैं, वो वॉल्यूम इंक्रीज कर देते हैं उसकी। दिस इज द बेसिस of the use of yeast in baking industry of making for making breads, pastries and cakes। ये यही रीजन लिखना है आपको कि ईस्ट को क्यों यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में, क्योंकि उसको कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जिससे वो फूला फूला दिखता है, पफीनेस आ जाती है उसमें। अब कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड मतलब विनेगर। ईस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। For this purpose, yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit juices। तो ये इन सब चीज़ों में अगर हम ईस्ट को मिला देंगे और ऑक्सीजन को कम कर देंगे या फिर बंद कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? एल्कोहल बन जाएगा। अब दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल as sugar has been converted into alcohol by yeast। This process of conversion of sugar into alcohol is fermentation। लुइस पास्चर थे जिन्होंने फर्मेंटेशन को डिस्कवर करा। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? whenever you fall in the doctor whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsules or injections such as penicillin fungus पहले पढ़ लिया अपन ने। The source of this medicine is microorganism। These medicines kill or stop the growth of the disease causing microorganisms। Such medicines are called antibiotics। इन मेडिसिन को एंटीबायोटिक्स बोलते हैं जो हमें इलनेस में से, बीमारी में से बाहर निकालती है। दिस डेज नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इरिथ्रोमाइसिन। ये सब इन्होंने काय के नाम दिए? एंटीबायोटिक्स के, बैक्टीरिया और फंगस से जो बनती है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाई थी। इन्होंने बैक्टीरिया को यूज करा था। इन्होंने क्या देखा कि बैक्टीरिया ये ग्रो कर रहे थे, पर एक प्लेट में बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पाए, या फिर एक प्लेट के पास बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? बाद में पता चला कि वहां पे एक फंगस थी जिसका नाम था पेनिसिलिन। पेनिसिल जो पेनिसिलिन फंगस है, उसके कारण नहीं हो पाए। मतलब पेनिसिलियम फंगस है और पेनिसिलिन दवाई का नाम है शायद, है ना? तो पेनिसिलिन और पेनिसिलियम में आप कंफ्यूजन मत हो कीजिएगा। ये इन्होंने इट वाज मेनी ऑफ द, ये लास्ट लाइन लिखी है ना फ्लेमिंग की, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग की। फ्रॉम दिस मोल्ड पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड। पेनिसिलिन दवाई का नाम है और पेनिसिलियम जो है उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है। IUM माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए और IN पेनिसिलिन ये दवाई का नाम है। इसके बाद आगे चलते हैं। कॉमनली नॉन एंटीबायोटिक विच आर मेड फ्रॉम फंगस and bacteria। The antibiotics are manufactured by growing specific microorganism and are used to cure a variety of disease। Antibiotics are even mixed with fed of livestock and poultry to check microbial infection in animals। लाइवस्टॉक और पोल्ट्री में देखते हैं इसको। पोल्ट्री मतलब जो फार्म वगैरह रहते हैं ना, वहाँ पे लाइव स्टॉक्स में और फार्म्स में देखते हैं ताकि उनको कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, एंटीबायोटिक देते हैं उनको। एनिमल्स को देते हैं जिससे पता चलता है कि इनके अंदर इन्फेक्शन तो नहीं है। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिसीज। प्लांट डिसीज को भी कंट्रोल, जिससे आपने बीटी कॉटन का सुना होगा, बेसिलस जेनेसिस, तो वहां पे भी हम इसको यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। अब वैक्सीन का आता है एग्जाम्पल। वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन आपने लगवाई होगी जब आप बच्चे हो गए, पोलियो के लिए लगती है, इम्यूनाइजेशन होता है ना? तो वैक्सीन क्या होता है? अधिकतर में वैक्सीन में क्या करते हैं, जो किल्ड ऑर्गेनिज्म रहता है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको किल कर लिया, फिर किल करने के बाद उसको, उसका थोड़ा सा पार्ट जो है, या तो उसका प्रोटीन पार्ट ले लो या फिर पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी एनिमल की बॉडी में, जिसको भी उसके अगेंस्ट प्रिपेयर करना है, जैसे किसी को टाइफॉइड हो रहा है, तो अगर उसको पोलियो हो रहा है जैसे,
पोलियो चला था पहले, तो पोलियो की जो वैक्सीन है वो देते हैं, जिससे अंदर पोलियो की एंटीबॉडीज बन जाती है। जैसे फिर अगली बार जब पोलियो आता है तो वो एंटीबॉडीज पहले से ही बनी हुई है, तो जैसे पोलियो एंटर करेगा बॉडी में तो एंटीबॉडी अटैक कर देगी पोलियो के ऊपर और उसे खत्म कर देगी, जिससे जो एनिमल है, जो ह्यूमन बीइंग है, उसको पोलियो नहीं होगा। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है वैक्सीन में देखते हुए ना, डिसीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब एंटर्स आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। इन्वेडर मतलब जिसने अटैक किया है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इंटर अगेन। इसको सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोलते हैं, जब वो वापस अटैक करती है ना, एक बार अटैक होने के बाद उसे सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब are introduced into healthy body, the body fight and kills the invading bacteria by producing suitable antibiotics. The antibiotics remain in the body and we are protected फ्रॉम डिसीज कॉजिंग माइक्रो फॉर एवर। ये जो आपको समझाया ना मैंने पहले, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क्स। ये वैक्सीन की वर्किंग है। अगर वैक्सीन की वर्किंग पूछते हैं तो ये लिखना है कि माइक्रोब ऑर्गेनिज्म को लेंगे, या तो किल्ड हो सकता है, प्रोटीन पार्ट ले सकते हैं उसका फिर उसको बॉडी में एंटर कराएंगे, जिससे प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा। प्राइमरी रिस्पॉन्स में जिस जिस चीज को अपन ने डाला है, किल्ड को, वो बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी। वो एंटीबॉडी जो किल्ड है उसको खत्म कर देगी, मतलब जो जितना भी पार्ट उसका बचा हुआ है प्रोटीन वगैरह या फिर किल्ड, तो उसको खत्म कर देगी और एंटीबॉडी बना के रख लेगी, ताकि अगली बार जब अटैक हो तो वो पहले से ही तैयार रहे। एडवर्ड जेनर थे जिन्होंने वैक्सीन स्मॉल पॉक्स की डिस्कवर करी थी। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिसीज। पोलियो की आपने दवाई पी होगी, है ना? जिन जिन ने पी वो आप कमेंट कर सकते हो कि आपको किस तरह से उन्होंने दी थी, क्या वो इंजेक्शन के फॉर्म में थी कि ड्रॉप के फॉर्म में थी, वो आप कमेंट कर सकते हो। और आपको वीडियो समझ में आ रही है तो आप कमेंट कर दीजिए, ताकि आगे भी हम इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकें। अ, और अगर अपने इस चैनल पे 100 सब्सक्राइबर को टच हो जाते हैं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर भी प्रिपेयर करना चालू कर देंगे, कि वो आपकी एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकते हैं उसका तैयारी करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको हेल्प हो सके। तो इन योर चाइल्डहुड कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी वो मिल जाए, क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आप जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इफ योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिसीजेस, कैन यू प्रिपेयर लिस्ट ऑफ दिस डिसीज। ये आप अपने आप भी कर सकते हैं। इट इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिसीज, नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल। आजकल गवर्नमेंट फ्री दे रही है सब कुछ, लगभग लगभग सब कुछ फ्री चल रहा है आज। तो पोलियो है, उन सब की वैक्सीन आपने चार्ट मिलता होगा आपको, कोई बच्चा छोटा हो घर में, उसको आप देखिएगा, उसके लिए कोई चार्ट होगा जिसमें उसकी जन्म से लेके 14 ईयर 15 ईयर तक की एज में जो इंजेक्शन होगी, वैक्सीन होगी, उसका नाम लिखा होगा। You might have seen advertisement on TV and newspaper regarding protection of children against polio under the Pulse Polio program। ये प्रोग्राम का नाम याद रखना, कौन सा प्रोग्राम है, पल्स पोलियो प्रोग्राम। पोलियो ड्रॉप्स आर गिवन टू द चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन, मतलब पोलियो में ड्रॉप्स दी जाती, नॉट इंजेक्शन। यहाँ पे क्या लिखा है, ड्रॉप, तो पोलियो में ड्रॉप देते हैं। ए वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स इज फाइनली लेड टू इट्स इरेडिकेशन। इरेडिकेशन मतलब उसको खत्म कर देना या हटा देना, फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। These days vaccines are made on large scale from microorganisms to protect human and other animal from several diseases। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो में इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी से इंक्रीज करेंगे। अगर ये वीडियो समझ में आ रही है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कैसी लगी आपको वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।